नमस्ते छात्रों। इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण के संधि इस घटक का अध्ययन करेंगे। पहले मैं आपको यह बता देना बहुत आवश्यक मानता हूँ कि कक्षा छठी से लेकर कक्षा 10वीं तक सभी के लिए संधि का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। आगे चलकर भी जो छात्र हिंदी इस विषय को लेंगे उनके लिए भी संधि अनिवार्य रहेगा। इस लिहाज से आप इस संधि घटक को बारीकी से समझने का प्रयास करें। चलो हम शुरुआत करते हैं। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना। संधि यानी हम कभी कभी कहते हैं दोनों में संधि हो गई, यानी क्या हो गया, मेल मिलाप हो गया। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना। जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ आपस में मिलती है, यहाँ पर कौन मिल रहा है, किसमें संधि हो रही है, तो दो ध्वनियों के बीच जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ आपस में मिलती है उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ पर भाषा में किस प्रकार की संधि होती है इसको समझने का, जानने का प्रयास किया। उदाहरण देखेंगे आगे। उदाहरण जैसे कि हिम अधिक आलय, इससे बन गया हिमालय। तो हिमालय शब्द का जो हमने संधि विच्छेद किया है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद किया, यानी कि उसे अलग अलग किया है, तो वो क्या हुआ है, हिम अधिक आलय। अभी यहाँ क्या हुआ है देखो, इसे समझने का प्रयास करो। यह हिम, हिम का अंतिम शब्द है अ। अभी देखो हिम, हिम कहने के बाद म के बाद अपने आप एक अ वहाँ पर रहता है, जो बिल्कुल अध्यारोप के तौर पर काम करता है, हिम अ। तथा आलय का आरंभिक शब्द आ, वहाँ पर आ गए, तो आलय का आरंभिक शब्द आ मिलकर आ बन गए हैं। यानी कि जो हिमालय के जो दो शब्द हमने बनाए, हिम अधिक आलय, तो हिम के बाद आने वाला अ, यानी कि जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण, जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और बाद वाले शब्द का आरंभिक वर्ण, या फिर हम इसे और अलग तरीके से कह सकते हैं, पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और बाद वाले शब्द का आरंभिक ध्वनि, ये दोनों जब मिल जाते हैं, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, एक परिवर्तन होता है, एक नया शब्द निर्माण होता है। हिम शब्द का अंतिम अ। अभी देखो यहाँ पर ये बात समझना संधि के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि हिमालय शब्द आपको दिया गया और संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाता है, तो आप हिम अधिक आलय कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण बात कौन सी समझ लेनी है, तो कहाँ पर स्वर है, कहाँ पर व्यंजन है। जैसे कि हिम के बाद अ है, तो आलय का पहला वर्ण आ है, तो अ और आ दोनों स्वर है। अभी यहाँ पर स्वर है, हर एक शब्द में इस प्रकार होने वाला है क्या, नहीं, कहीं पर स्वर है, कहीं पर व्यंजन आ जाएंगे, कहीं पर विसर्ग भी आ जाएगा। तो इस लिहाज से संधि के भी ये तीन प्रकार हो जाते हैं, इसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम हिंदी का अंतिम अ तथा आलय का आरंभिक आ मिलकर आ बन गए हैं। जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल विस्तृत रूप से आपको दिखाया गया है, हिम अधिक अ अधिक आ अधिक लय, हिम अधिक आ अधिक लय, यानी कि अ अधिक आ मिलकर बन गया आ। देखो यहाँ पर अ अधिक आ मिलकर बन गया यह आ, तो यहाँ पर हिम इसी प्रकार रह गया, इन दोनों का मिलकर यहाँ पर आ गया और लय का यह लय सामने आ गया, तो शब्द बन गया हिमालय। तो हिमालय के इस शब्द के बारे में यहाँ पर हमने जानकारी दी। ऐसे कई सारे उदाहरण आप तैयार कर सकते हैं। जितने आप उदाहरण इस प्रकार तैयार करेंगे उतना आपका संधि का अध्ययन बढ़ता जाएगा। चलो हम आगे चलकर प्रकारों की ओर जाएंगे। उसके पहले हम संधि विच्छेद को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा हिमालय, हिम अधिक आलय, तो यह संधि विच्छेद हो गया। देखो संधि विच्छेद की भी अपनी खास परिभाषा है।
जब किसी संदिष्ट शब्द को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जब किसी संदिष्ट शब्द को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। एग्जाम में आपको संधि विच्छेद करने के लिए आएगा, महात्मा शब्द या फिर कोई और शब्द दिया जाएगा, उसका आपको संधि विच्छेद करना होता है। जैसे कि यहाँ पर महात्मा का करके दिखाया है, महा अधिक आत्मा, यह होगा इसका संधि विच्छेद। यानी कि वो जो शब्द है उसके बिल्कुल ठीक है ढंग से फोड़ करना, दो अलग अलग शब्द बनाना, तो यह हो गया संधि विच्छेद। चलो आगे बढ़ते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं। संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी ये किस प्रकार के होते हैं इसका हम और अधिक जानकारी लेंगे आगे चलकर, लेकिन आप इस समय इन तीनों भेदों को याद रखिए, इन 3 शब्दों को याद रखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। लेकिन 2 स्वर, अब ये दो स्वर कहाँ पर आने वाले हैं? जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, परम अधिक ईश्वर बरोबर परमेश्वर। परम अधिक ईश्वर बराबर परमेश्वर। यहाँ पर क्या हुआ है देखो, परम के बाद अ है देखो, और ई, यानी कि परम के बाद आने वाला अ और ईश्वर का पहला वर्ण ई, अ और ई दोनों स्वर है, इसलिए यह स्वर संधि है। वन अधिक औषध, न के बाद भी अ आया देखो, अ और औ, वन अधिक औषध बराबर वन औषध। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने परमेश्वर और वनौषध इनका संधि विच्छेद भी देखा, और ये किस प्रकार स्वर संधि है यह भी समझने का प्रयास किया। देखो, जो पहला वर्ण है, पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण, और दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण, या फिर पहला शब्द है उसका अंतिम ध्वनि और दूसरा शब्द है उसका पहला ध्वनि, ये दोनों अगर स्वर है तो बन जाता है स्वर संधि। ये दोनों अगर स्वर है तो बन जाता है स्वर संधि। चलो अब अगले प्रकार की ओर जाएं। व्यंजन संधि। व्यंजन से अथवा व्यंजन का किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर भी देखो, पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द है उसका आरंभिक वर्ण, ये दोनों अगर व्यंजन है, देखो यहाँ पर ये दोनों अगर व्यंजन है तो बन जाता है व्यंजन संधि, या दोनों में से कोई एक व्यंजन है, दोनों में से अगर कोई एक व्यंजन है तो भी बन जाता है व्यंजन संधि। जैसे कि देखो यहाँ पर सदाचार शब्द है, सत अधिक आचार। सत, यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आगे अ नहीं है कहीं पर भी, सत और आचार, तो क्या हो गया, व्यंजन हो गया, तो ये हो गया व्यंजन संधि। सम अधिक पूर्ण, संपूर्ण, तो ये भी हो गया व्यंजन संधि। स्व अधिक छंद, स्व और छ क्या है, व्यंजन है, तो स्वच्छंद, तो सदाचार, संपूर्ण, स्वच्छंद, ये तीनों उदाहरण क्या है, व्यंजन संधि है। हमें इस बात को याद रखना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण या फिर पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या पहला ध्वनि, दोनों में से कोई एक व्यंजन है या दोनों व्यंजन हो तो व्यंजन संधि उसे कहा जाएगा। और अगला और अंतिम महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रकार है उसका विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग यानी कि जो अ से आ तक होता है, तो आ क्या है, अंतिम शब्द है, तो उसे विसर्ग कहा जाता है। तो
सारे शब्दों में ये विसर्ग शब्द आ जाते हैं। और संधि में विसर्ग का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि दुर्बल, तपोबल, निर्धन, ऐसे सभी शब्दों के अंदर विसर्ग बिल्कुल एक अध्यारोप के तौर पर रहता है। जैसे कि यहाँ पर दुर्बल का आपने विभाजन किया तो दु अधिक बल बन गया। दुर्बल का हमने क्या किया है, विभाजन किया है, संधि विच्छेद किया है, तो दु अधिक बल। तपोबल, तपोबल का भी हमने संधि विच्छेद किया, तप अधिक बल। निर्धन, नि अधिक धन। तो यहाँ पर देखो दु के बाद, तप के बाद, नि के बाद विसर्ग आ चुके हैं। और बाकी शब्द बल, बल, धन, ये शब्द उसी प्रकार आ गए। और देखो दोनों पे यहाँ पर हमें दिखाई, विसर्ग के बाद यहाँ पर तीनों जगह व्यंजन आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार यह सारे शब्द विसर्ग संधि के तौर पर आपके सामने रखे हैं। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं आप इसे समझ गए होंगे कि जहाँ पर विसर्ग होता है वह विसर्ग संधि होती है। या फिर विसर्ग के बाद आने वाला जो शब्द है उसका पहला स्वर या वर्ण अगर स्वर या व्यंजन हो तो वो विसर्ग संधि होता है। अगले की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आते हैं, तो सबसे पहले जो ऊपर एक उदाहरण दिया है वह एग्जाम में आया हुआ सवाल है। शायद मार्च 20 में आया है 10वीं के लिए। उसका उदाहरण मैंने आपको दिया, जैसे कि अंत चेतना आपको दिया गया है और इससे शब्द बनाना है आपको। तो अंत चेतना का शब्द है अंत चेतना, तो शब्द बन गया। तो इसे यहाँ पर आपको आधा अंक मिल जाता है। अभी यहाँ पर आपको दिखाई देता है अंत, विसर्ग का तो है ही, और आगे चलकर चे यानी क्या, व्यंजन संधि व्यंजन है। तो एक व्यंजन और उसके पहले विसर्ग, तो बन जाता है विसर्ग संधि। जहाँ पर विसर्ग होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आगे चलकर सज्जन शब्द दिया गया है और सज्जन का, इस सज्जन का आपको संधि विच्छेद करना है। तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या आएगा, सत अधिक जन, सत अधिक जन। तो यहाँ पर भी सत और ज ये दोनों ही क्या है, व्यंजन है। तो संधि बन गया, संधि हो गया व्यंजन संधि। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने एग्जाम में किस प्रकार इसके ऊपर सवाल आता है और उसके उत्तर किस प्रकार, यानी कि इस प्रकार का सवाल आएगा और उसको आपको उत्तर के रूप में, इस जवाब के रूप में इस प्रकार लिखना है। तो हम अगले स्लाइड में जाते हैं और यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, समाप्त होता है। आप सभी लोगों ने संधि जो हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण घटक है उसे समझने का प्रयास किया। मैं आप सबका तहे दिल से, मन से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।